नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर स्टोरी में नए नए वर्ड्स यहां पे सीखने वाले हैं। सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, ग्रामर्स, टेंस, वर्ब्स के फॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है ये सब आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है ग्रेटर देन गॉड। ग्रेटर यानी होता है महान, देन गॉड यानी भगवान से भी ज़्यादा महान। ग्रेटर यानी होता है बड़ा या फिर महान। तो आप यहाँ पे देखिए, जब देन का यूज़ होता है, जब दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, इससे बड़ा वो, उससे बड़ा वो, उससे अच्छा ये, तो हम देन का यूज़ करते हैं। ठीक है, राम इज टॉलर देन श्याम, तो राम श्याम से लंबा है। तो यहाँ पे ER वाला है ना, टॉलर, ग्रेटर, फास्टर, ऐसे ER वाला फॉर्म आपको मिलेगा देखने को जब देन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो भगवान से महान, चलिए देखते हैं भगवान से बड़ा कौन है, भगवान से महान कौन है। वन डे अकबर इन्वाइटेड हिज क्लोज फ्रेंड्स फॉर डिनर। एक दिन अकबर ने इन्वाइटेड आमंत्रित किया, किसी को बुलाया, हिज यानी अपने क्लोज फ्रेंड्स, नज़दीकी दोस्तों को, या क्लोज फ्रेंड रहते जो खास मित्र होते उसे क्लोज फ्रेंड कहते हैं। फॉर डिनर के लिए, डिनर यानी रात के भोजन के लिए बुलाया। बीरबल वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड, बीरबल को भी, ऑल्सो यानी भी, इन्वाइटेड है ना, बीरबल को भी इन्वाइट किया गया था यानी बुलाया था, उसे भी इन्वाइट किया गया था। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू द किंग, ही वॉज सिटिंग वह बैठा था। अब यहाँ पे वह बैठ रहा था नहीं बोलेंगे सर, वॉज है एनजी फॉर्म में नहीं। देखिए वर्ब के रूप में यूज करते था, वहां पे क्या वह बैठ रहा था। अब ऐसे तो नहीं होगा, नाउन में जब यूज होते वह बैठा हुआ था, ऐसे ही वॉज सिटिंग वह बैठा हुआ था। नेक्स्ट टू द, नेक्स्ट क्या होता है उसके बगल में, टू द किंग तो राजा के बगल में बैठा था। आफ्टर डिनर यानी डिनर के बाद, रात के भोजन के बाद, अ स्टोरी टेलर वॉज कॉल्ड टू एंटरटेन द गेस्ट। अ स्टोरी टेलर है ना, तो एक कहानी बताने वाला। फिर पहले तो ऐसे था नहीं कि मूवी लगा दो, ये लगा दो, तो राजा महाराजा अपने इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए नाचने वाले अलग रखते थे, कहानी सुनाने वाले अलग रखते थे, नाटक करने अलग रखते थे, तबला बजा ऐसे अलग अलग रखते थे। तो कहानी सुनाने वाले को वॉज कॉल्ड यानी बुलाया गया, टू इंटरटेन यानी मनोरंजन के लिए, द गेस्ट्स यानी मेहमानों के, तो उन्हें बुलाया गया, चलो भी कहानी सुनाओ। ही हैड मेनी वंडरफुल टेल्स टू नरेट, ही हैड यानी उसके पास था, है ना, मैनी यानी बहुत सारे, वंडरफुल टेल्स यानी सुंदर, बहुत ही अद्भुत कहानियां, टू नरेट यानी बताने के लिए, एक से कहानी था उसका बताने के लिए। हिज नेक ऑफ स्टोरी टेलिंग, उसकी नेक यानी क्या होती है, कुशलता, कौशल यानी उसका जो एक क्वालिटी बोलते हैं ना वो, ऑफ यानी का, स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाने की जो उसकी कुशलता थी, यानी बहुत अच्छे तरीके से वो कहानी सुनाता था। वॉज सो गुड, बहुत अच्छा था, सो यानी बहुत अच्छा था, दैट की एवरीबडी गॉट टोटली इन्वॉल्व, एवरीबडी ने हर कोई गॉट हो जाते थे, टोटली यानी पूरी तरीके से, इन्वॉल्व यानी होता है उसमें खो जाना, पूरी तरीके से लिप्त हो जाते थे, पूरी तरीके से खो जाते थे। इतना बढ़िया, कई लोग कहानी को ऐसे पहाड़ ऐसे पढ़ते थे, एक आदमी था आया गया, कई लोग बढ़िया एकदम, एक राजा था, राजा ऐसे था, शेर ने दहाड़ मारी, बढ़िया एक्टिंग कर करके बताते हैं। तो भाई सबका तरीका अलग होता है, तो उसका तरीका बहुत ही अच्छा था कि सब एकदम लिप्त हो जाते थे, खो जाते थे। दे वर ऑल लिसनिंग, इसे टी को लिस्टनिंग नहीं पढ़ेंगे, लिसनिंग, टी साइलेंट होता है, लिखते जरूर है लेकिन इसे हम पढ़ेंगे नहीं, सॉरी। हाँ, दे वर वे थे, ऑल यानी सभी, लिसनिंग यानी सुन रहे थे, वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म, लिसन यानी सुनना, तो वॉज या वर साथ एनजी लग गया तो रहा था, रहे थे, वह सुन रहे थे, हिम यानी उसे, विथ यानी से, रैप्ट अटेंशन। अब रैप्ट अटेंशन का मतलब क्या होता है, पूरे तरीके से आकर्षित होकर, मगन होकर, रैप्ट यानी मगन हो जाना, है ना, मगन होकर वो सुन रहे थे कहानी को। स्पेशली का मतलब क्या होता है, विशेष रूप से, है ना, खास तौर पे अकबर बहुत खुश थे, वो एकदम ध्यान से सुन रहे थे। ही लव्ड लिसनिंग टू स्टोरीज, ही लव्ड यानी उसे पसंद था, लव्ड यानी प्यार था, पसंद था, दोनों बोलते, पसंद था बोलेंगे। लिसनिंग यानी सुनना, टू स्टोरीज कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एट द एंड ऑफ द स्टोरी कहानी के अंत में, स्टोरी सेशन यानी कहानी सत्र के अंत में, अकबर वॉज सो हैप्पी, अकबर था बहुत खुश था, दैट की ही गेव अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, ही गेव उसने दिया,
गिव यानी देता है, गिव्स होता तो उसी का से गेव, गिव गेव गिवन, तो हम सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है। उसने दिया अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्कों का एक थैला दिया टू द स्टोरी टेलर। किसे दिया, कहाँ गया, तो टू प्रिपोजिशन यूज करते हैं, टू लगाते हैं। कहानी सुनाने वाले को एक थैला दे दिया सोने से भरा हुआ, थैली छोटा सा। द स्टोरी टेलर बाउड, द स्टोरी कहानी सुनाना, बाउड, ये बाउड यानी क्या आता है, झुकना, झुक के प्रणाम करना। एंड डिक्लेयर्ड, वो झुका, और डिक्लेयर्ड यानी घोषणा कर दी, घोषणा करना, कुछ बोलना। क्या घोषणा किया, देखिए, यू आर द ग्रेटेस्ट किंग दैट एवर वॉज, यू आर, आप हो, द ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान राजा, दैट जो एवर वॉज, दैट एवर वॉज का मतलब क्या होता है, यानी अब तक के, एवर यानी अब तक, ऐसे भी बोलते हैं ना, आप क्या हो, अब तक के सबसे महान राजा हो, ये बोल दिया। इनफैक्ट वास्तव में, असलियत में, यू आर इवन ग्रेटर देन द गॉड ऑफ हेवन इंद्रा, यू आर, आप हो, इवन यानी भी, ग्रेटर देन द गॉड ऑफ हेवन इंद्र यानी कि स्वर्ग के देवता इंद्र से भी महान हो, उससे भी बड़े हो आप। देखिए बता दे, इवन यानी भी, ठीक है। पहले तो बोला कि आप दुनिया के सबसे महान राजा हो, सबसे महान राजा हो आज तक के, फिर और क्या बोले, यहां तक कि आप तो क्या हो, स्वर्ग के जो देवता है इंद्र, उससे भी बढ़कर हो आप। देखो अब पैसा मिल गया तब जो बचा सब बोल दे भैया, सब बोल रहा, आपसे बड़ा कोई नहीं है। यू हैव रिवॉर्डेड मी सो जनरसली, यू हैव के साथ रिवॉर्डेड, थर्ड फॉर्म रिवॉर्ड का, तो आपने दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपने क्या किया है, मुझे इनाम दिया है, मी यानी मुझे, सो जेनरसली, जेनरसली का मतलब क्या, उदारता से, एकदम दान भावना से, दानी होकर, उदार भाव से, बिना, है ना, कुछ सोचे, अच्छे से आपने मुझे इनाम दिया है, ऐसे बोल दिया भाई। अकबर वॉज वेरी प्लीज टू हियर दिस, अकबर वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, प्लीज्ड, ये प्लीज यानी कृपया, प्लीज वाला प्लीज नहीं है, प्लीज्ड, डी भी लग गया, यानी कि जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उसे प्लीज्ड बोलते हैं। अकबर बहुत खुश था, टू हियर दिस, ऐसा सुनकर कि अरे वाह, ये तो बोल रहा है कि सबसे महान राजा हो आप, और क्या है, इंद्र, जो स्वर्ग के देवता इंद्र है, उससे भी महान हो आप, उससे भी बड़े हो। अब और क्या बचा भैया, उससे भी बड़े राजा बता दिए तो खुश हो गए। अब क्या हुआ देखिए, ही वॉज टेकन इन बाई हिज वर्ड्स, ही वॉज टेकन इन बाई हिज वर्ड्स का मतलब क्या होता है, उनकी बातों में आ जाना, टेकन बाई हिज वर्ड, उनके बातों में आ गए, कि उसने बोला कि इंद्र से बड़ा, तो उसके बातों में आ गए, बोला सच में बड़ा हूं क्या। एज सुन एज, जैसे ही, इतना बड़ा लिखा हुआ है एज सुन एज, इसका मतलब होता है जैसे ही, द स्टोरी टेलर लेफ्ट द रूम, कहानी सुनाने वाला, लेफ्ट यानी होता है बायां, लेफ्ट यानी छोड़ा, लेफ्ट यानी उस जगह से चले जाना, उसे भी लेफ्ट कहते हैं, द रूम, जैसे ही कहानी सुनाने वाला कमरे से चला गया। द किंग आस्क्ड हिज गेस्ट, राजा ने पूछा, हिज यानी अपने गेस्ट, मेहमानों से, इफ यदि, दे अग्रीड है ना, कि वे सहमत हैं, विथ यानी से, व्हाट द स्टोरी टेलर हैड सेड, जो व्हाट यानी क्या भी होता है, जो भी होता है, स्टोरी टेलर कहानी सुनाने वाले ने, हैड सेड कहा था, है ना, कहा था, से का सेड हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, थर्ड फॉर्म लगा तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो स्टोरी टेलर ने जो कहा, कहानी सुनाने वाले, है ना, तो क्या आप उससे सहमत हैं, राजी हैं, मैं ही सबसे महान राजा हूँ, इंद्र से भी बड़ा, आप पूछ दिया भाई। एवरीबडी सीम डिसअग्रीड, एवरीबडी ने, हर कोई, सीम्ड यानी होता प्रतीत हो रहे थे, दिखते थे, लगते थे, डिसअग्रीड यानी असहमत, राजी, है ना, राजी नहीं थे, तो सब कोई कैसे दिख रहे थे कि राजी नहीं है, नहीं 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 है, तो मतलब हाँ नहीं बोल रहे थे, मन ही मन बोल रहे थे, अरे ये तो कहाँ सबसे बड़ा है, तो सब डिसअग्रीड लग रहे थे, बोल नहीं रहे हैं लेकिन दिख रहे थे कि अरे ये लोग राजी नहीं है। दे ऑल न्यू, वे सभी जानते थे, नो, KNOW, नो यानी जानना होता है, उसी का सेकंड न्यू, यहाँ पर भी के साइलेंट होता है, ठीक है, तो वे सब जानते थे, दैट की नोबडी कुड बी ग्रेटर देन गॉड, नोबडी यानी कोई भी नहीं, कुड बी हो सकता था, ग्रेटर यानी बड़ा, देन गॉड भगवान से महान या भगवान से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता, जानते थे। बट लेकिन दे डिड नॉट वॉन्ट टू अफेंड द किंग, इसे अफेंड पढ़ेंगे, ऑफेंड नहीं पढ़ेंगे। दे डिड नॉट, वे नहीं चाहते थे, वॉन्ट यानी चाहना, तो नहीं चाहते थे, ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अफेंड यानी होता है नाराज करना,
अपमान करना बहुत सारा मतलब होता है, तो वे अपमान नहीं करना चाहते थे राजा का। दे वर ऑल अफ्रेड ऑफ द किंग, दे वर यानी वे थे, ऑल यानी सभी, अफ्रेड यानी भयभीत, ऑफ द किंग यानी राजा से, सभी राजा से डरे हुए थे। लुकिंग वरीड, लुकिंग वरीड यानी चिंतित लग रहे थे, चिंतित दिखते थे, फिक्रमंद। दे जस्ट नोडेड विदाउट अटरिंग अ वर्ड, वे या उन्होंने जस्ट यानी सिर्फ, नोडेड, नोडेड यानी होता है सिर हिलाना, ऐसे हामी में सिर हिलाते हैं ना, हाँ करके बोलते नहीं, बस सिर हिला देते कि हाँ, वही नोडेड यानी होता है हामी में सिर हिलाना। तो सभी ने सिर हिला दिया। विदाउट अटरिंग यानी होता है उच्चारण करना, बोलना, अ वर्ड यानी बिना कुछ बोले सब ने हाँ करके सिर हिला दिया। हाँ नहीं बोल रहे बट सिर हिला दिया कि हाँ राजा आप ही सबसे महान हो। अकबर कुड मेक आउट फ्रॉम देयर एक्सप्रेशंस, अकबर कुड मेक आउट यानी वो पता लगा सकता था, कैन का कुड हो गया, कैन यानी सकता है, कुड यानी सकता था, वो क्या पता लगा सकते थे, फ्रॉम से देयर एक्सप्रेशंस, उनके हाव भाव से, तो हाव भाव से पता लगा लिया उन्होंने, दैट की दे थॉट द अपोजिट, वे क्या सोच रहे थे, अपोजिट यानी उन्होंने उल्टा सोचा, वो समझ गए कि उल्टा सोच रहे हैं, कि उनके चेहरे से हाव भाव समझ गए राजा, अरे ये लोग तो मान नहीं रहे हैं, उल्टा ही सोच रहे हैं, कहाँ राजा इंद्र से बराबर। वॉन्टिंग टू टीज, अब वो क्या करने के मूड में आ गए कि उनको चिढ़ाने के मूड में आ गए, जान रहे थे मैं तो बड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन इनसे पूछता हूँ, चापलूसी करते हैं, हाँ बोल दी उन्होंने। वॉन्टिंग यानी चाहते, टू टीज, वो क्या चाह रहे थे, टीज करना यानी होता है किसी का चिढ़ाना चाहते हो, टीज बोलते, चिढ़ाना चाह रहे थे। देम यानी उन्हें, ही सेड उन्होंने कहा, राजा ने कहा, आई एम हैप्पी टू नो, मैं खुश हूँ ये जानकर, दैट की यू अग्री है ना, तुम क्या हो, राजी हो, विद द स्टोरी टेलर, विथ यानी से, तुम कहानी सुनाने वाले से राजी हो, मैं बहुत खुश हूँ, यानी तुम भी यही मारो कि मैं इंद्र से भी बड़ा राजा हूँ, इंद्र से बड़ा महान हूँ, और उन्हें चिढ़ा रहे हैं। और बेचारे लोग अब क्या बोले। द कोर्टियर्स एंड गेस्ट, दरबारी, दरबार, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारियों, तो दरबारी और जो मेहमान थे, वर यानी थे, रियली अपसेट, सचमुच में परेशान हो गए थे, है ना, एकदम हैरान परेशान हो गए। दे वर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, दे यानी वे, वर यानी थे, इन यानी में, अ वेरी यानी बहुत, डिफिकल्ट यानी कठिन, सिचुएशन यानी होती स्थिति, वे बहुत कठिन स्थिति में थे। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, व्हाट टू से, क्या कहा जाए, क्या कहना है, वे नहीं जानते थे। दे लुक्ड एट वन अनदर, दे लुक्ड उन्होंने देखा, एट यानी पर, वन अनदर यानी एक दूसरे को देखा, एंड रिमेन साइलेंट, रिमेन यानी बने रहे, साइलेंट यानी शांत, चुपचाप, और चुपचाप बने रहे, यानी कि एक दूसरे को देखे बोले छोड़ भैया चुपचाप रहो, जो बोल रहा है बोल रहे तो। एट लास्ट अंत में, अकबर टर्न टू बीरबल, अकबर टर्न यानी घूमे, मुड़े, टू बीरबल, बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल डू यू है ना, बीरबल क्या तुम, लास्ट पे बचा हुआ है एंडिंग कि बीरबल का जवाब देखिए वो क्या बोलता है। डू यू थिंक है ना, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचते हो, थिंक यानी लगता है, सोचते हो, सब मतलब क्या तुम सोचते हो या फिर क्या तुम्हें लगता है। आई एम ग्रेटर देन लॉर्ड इंद्रा, मैं इंद्र है ना, मैं भगवत इंद्र देव से भी महान हूं, क्या तुम्हें लगता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, अब बीरबल क्या हो रहा है, बिल्कुल। यू आर ग्रेटर देन द लॉर्ड इंद्रा, आप हो है ना इंद्रदेव से भी महान, इंद्रदेव की तुलना में आप ज्यादा महान हो। आंसर्ड बीरबल एट वंस, आंसर्ड यानी जवाब दिया, बीरबल एट वंस यानी तुरंत, उसे एट वंस कहते, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ महाराज आप तो इंद्र से भी बड़े राजा हो, सबसे महान हो। टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन यानी हर किसी को आश्चर्य हुआ। प्रेजेंट देयर यानी वहां जो उपस्थित थे, प्रेजेंट यानी उपस्थित होना, जो वहां उपस्थित थे सबको हैरानगी हुई, आश्चर्य हुआ। ही एक्सप्लेन, अब बीरबल क्या बोल रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज को समझाना, वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या बताया देखिए, क्यों महान बोला, देखिए आप लोग भी देखिए, बहुत अच्छा आंसर है। यू कैन डू समथिंग विच लॉर्ड इंद्रा कैन नॉट, यू कैन, आप कैन यानी सकते हो, डू यानी करना, देखिए डू हेल्पिंग वर्ब भी होता है, डू मेन वर्ब भी होता है। जब हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगाते हैं ना आपने देखो, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मेन वर्ब में डू यानी होता है करना, तो आप कर सकते हो। समथिंग यानी कुछ, विच यानी जिसे, लॉर्ड इंद्रा कैन नॉट, इंद्रदेव नहीं कर सकते, कैन नॉट यानी नहीं सकते, कैन यानी सकते हैं, यानी आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो जो इंद्र नहीं कर सकते,
क्या कर सकता है, देखिए ये जो इंद्र नहीं कर सकता, ठीक है। यू कैन बैनिश अ विकेड मैन, यू कैन आप क्या कर, बैनिश, बैनिश या तो निष्कासित कर देना, निकाल भगाना, देश निकाला कर देना, आप भगा सकते हो अ विकेड मैन, विकेड यानी क्या, विकेड दुष्ट आदमी है ना, आप किसी दुष्ट आदमी को निकाल सकते हो फ्रॉम यानी से योर किंगडम, अपने राज्य से, आप अपने राज्य से, अपने क्षेत्र से किसी दुष्ट व्यक्ति को भगा सकते हो। लॉर्ड इंद्र कैन नॉट डू सो, भगवान इंद्र इंद्रदेव ऐसा वैसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए रीजन, सिंस यानी क्योंकि भी, क्योंकि ही ओन्स द यूनिवर्स, ओन्स यानी मालिक है, यूनिवर्स यानी क्या होता है, ब्रह्मांड, वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। सच वेयर कैन ही सेंड, वेयर यानी कहाँ, कैन ही सेंड वो भेज सकते हैं, सच अ मैन ऐसे आदमी को, सच यानी ऐसा होता है, ऐसे आदमी को वो कहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तो उसका है, ब्रह्मांड के बाहर और कहाँ भेजेंगे, तो उसे अपने राज्य से दूसरा राज्य भेज ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा राज्य तो इंद्र का ही है। आप भले भेज सकते, देखिए राजा का मजाक भी उड़ा रहे एक हिसाब से कि आपका राज्य छोटा है, आप अपने राज्य से दूसरा राज्य भेज दोगे, लेकिन इंद्र कहाँ भेजेगा, वो तो पूरा ब्रह्मांड का मालिक। देखिए मजाक भी उड़ा रहा है और बोल भी रहा है कि महाराजा आप जो कर सकते हो इंद्र नहीं कर सकता, आप अपने राज्य से उसको भगा सकते हो, लेकिन इंद्र अपने पूरे क्षेत्र से उसको नहीं भगा सकता। देखिए मजाक भी उड़ा दिया और उनका काम भी बन गया। हैंस, हैंस यानी होता है इसलिए, ऐसे गणित में आपने देखा होगा ना, इस तरह यू आर मोर ग्रेटर, आप ज़्यादा है ना महान हैं, ज़्यादा बड़े हैं है ना, आप ज़्यादा महान हैं। ऑल लाफ लाउडली, सभी ने लाफ, इसे लॉग्ड नहीं पड़ेगा, लाफ लाउडली यानी जोर से, सभी ने जोर से हंसा, सब जोर से हंसे। अकबर टू, अकबर भी इंजॉय, इंजॉयड यानी होता है अकबर ने भी मजा लिया, द जोक यानी इस मजाक का अकबर ने भी मजा लिया। ही वॉज हैप्पी टू सी, वो खुश थे, टू सी यानी देख कर, दैट की बीरबल डिड नॉट बिलीव इन फ्लैटरी, बीरबल डिड नॉट, बीरबल नहीं करता, बिलीव यानी भरोसा, इन फ्लैटरी, फ्लैटरी यानी क्या होता है, फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी। वो बहुत खुश थे कि बीरबल चापलूसी में बिलीव नहीं करते, चाहे तो वो बोल सकते थे हाँ महाराज आप सबसे महान हो ये वो, उसने महान तो कह दिया, हाँ भी बोल दिया, ताकि राजा की भी बात रह गई और एक हिसाब से राजा को उसकी औकात भी दिखा दी कि भैया आप यहीं तक सीमित हो, आपका क्षेत्र इतना ही है, आप इंद्र के जैसे पूरे ब्रह्मांड के मालिक नहीं हो। एक बात में दोनों चीज़ समझा दिया, ना राजा गुस्सा हुए, राजा को महान भी बता दिया और उनकी औकात भी दिखा दी कि भाई इंद्र आपसे बड़े हैं, लेकिन बातों बातों में देखिए राजा को समझा भी दिया कि इंद्र आपसे बड़े नहीं हैं, आप इंद्र से बड़े हो। देखिए दोनों बात रह गई यहाँ पे। तो ये थे बीरबल। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई बीरबल इमेजिनरी है, काल्पनिक है, बीरबल नाम के कोई भी मंत्री राजा अकबर के दरबार में नहीं थे, ऐसा मैंने सुना है। हो चाहे मत हो, उनसे भी कोई मतलब नहीं, हमको स्टोरी सुननी है, ट्रांसलेशन करना है, मज़े लेना है, स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश सीखनी है, तो हमारा काम तो हो रहा है। बीरबल रहे चाहे मत रहे, स्टोरी तो है, स्टोरी बहुत अच्छी है। वैसे भी ज़्यादातर स्टोरीज़ जो होते हैं वो इमेजिनरी ही होते हैं, काल्पनिक ही होते हैं, कल्पना से ही बनाए जाते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सभी का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बहुत से लोग इंस्टाग्राम में आके पूछते हैं कि सर स्टोरी कहाँ है, तो इंस्टाग्राम अलग होता है, आपको पता है, टेलीग्राम अलग होता है। तो टेलीग्राम में आ जाइए, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। विष्णु ATP लिखा, 13-14 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं अभी भी उसमें। वहाँ पे आइए, आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, पुराने PDF भी दिखते होंगे वहाँ टेलीग्राम में, और नया भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप फिर से ट्रांसलेशन करके देखिए आपको स्टोरी कितनी समझ आई, नए नए वर्ड को आप समझ पाए कि नहीं। आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आसान तरीके से हमें इंग्लिश सीखने को मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।